हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। और इस वीडियो में आज हम चैप्टर 3 स्टार्ट करने वाले हैं। एक्सरसाइज 3 पॉइंट इंट्रोडक्शन जो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल ऑफ क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ्स। तो आज हम चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल देखते हैं। 3.1 हम लोग इंट्रोडक्शन आज स्टार्ट करते देखते हैं हमें इसमें क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम अब स्टार्ट करते हैं। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल के बारे में हमको चैप्टर 3 में पढ़ना है। इसका इंट्रोडक्शन देखिए। पहले हम लोग जानते हैं कि लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल क्या होता है। जो क्या होता है, जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, पेयर के बारे में हम लोग थोड़े वीडियो के लेट में डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। इसका जो जनरल फॉर्म होता है वो क्या होता है। इसका जो जनरल फॉर्म होता है लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल का वो क्या होता है, तो किस फॉर्म में रहता है, एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये क्या है, जनरल फॉर्म इसका है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का। इसमें हमको ध्यान क्या रखना है कि जो ये दोनों का जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, तो नेम से ही क्लियर क्या है कि जो एक्स का भी जो डिग्री होगा ऑलवेज क्या होगा 1, और ये जो वाई का भी डिग्री होगा वो भी क्या होगा 1। तभी नहीं, ये लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल अलग अलग है, भले एक्स एंड वाई जो वेरिएबल है वो अलग अलग है, लेकिन उसकी डिग्री 1 रहेंगे, तभी ये लीनियर है। ठीक है, और इसमें एक बात और क्या है, यहाँ पे जो इसमें है इसमें क्या होगा, वेयर देखिए ए बी एंड सी आर रियल नंबर्स। यहाँ पे ए बी और सी जो है क्या है, रियल नंबर्स है। यहाँ पे तीनों रियल नंबर्स। और एक बात और इसमें ध्यान रखना है क्या, कि जो ए एंड बी है, जो ए एंड बी है शुड नॉट बी, एक साथ दोनों जीरो नहीं हो सकते हैं। मतलब दोनों का जो ए और बी एक साथ सेम टाइम पे जीरो नहीं हो सकते हैं। तो क्या हम लोग ऐसे लिखे, ए एंड बी शुड नॉट बी जीरो, शुड नॉट बी जीरो, शुड नॉट बी जीरो बोथ। अच्छा, यहाँ बोथ जीरो एट अ टाइम और एट अ सेम टाइम। ठीक है, इसका मतलब क्या निकल के आ रहा है यहाँ से, कि जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है वो डज नॉट इक्वल टू कभी भी जीरो के बराबर नहीं होगा। ये हमको बात को ध्यान रखना है। ये पूछा जा सकता है कि जो ए एंड जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डज नॉट इक्वल टू जीरो का मतलब क्या है, तो हम लोग क्या कहेंगे, जो लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल होता है वो दोनों ए और बी जो है एक साथ जीरो नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा है लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल का, हमने कुछ देखा। इसका एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं। एग्जांपल कोई भी लीनियर इक्वेशन लेते हैं, 4x प्लस 6y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो माइनस ऊपर आ गया, 4x प्लस 6y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ये कोई लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल है। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए ए का क्या, ए बी सी जो क्या है वो क्या है, सारे रियल नंबर है, यानी ए का काम 4 कर रहा है, बी का 6, ये सब तो क्लियर है। ठीक, तो अब हम लोग लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल कितने कितने हो सकते हैं, तो ये तो इनफाइनाइट हो सकते हैं। कोई भी रियल नंबर हम लोग ले सकते हैं लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। और बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे 2x प्लस 6y इज इक्वल टू 6, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6 भी ले सकते हैं कोई भी। तो कहने का मतलब है कि मतलब यहाँ पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ लीनियर, थोड़ा आप इसको साइड कर लीजिएगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। बहुत हो सकते हैं, इनफाइनाइट हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि लिमिटेड है। ठीक है, तो और अब हमें एक टॉपिक क्या पढ़ना है कि सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल का सॉल्यूशन क्या होता है, ये एक टॉपिक पढ़ना है हम लोग। तो आप वीडियो के यहाँ तक पॉज करके नोट डाउन कीजिए, हम लोग नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। देखते हैं सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, इसका सॉल्यूशन क्या होता है। तो हम लोग क्या इसको कैसे डिफाइन करेंगे, द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल, द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल
वेरिएबल कौन कौन से हैं, एक्स और वाई है जो हमारे दो वेरिएबल हैं दिए हुए थे हमने, दैट सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन, द गिवन इक्वेशन। वैसा वैल्यू वेरिएबल का एक्स और वाई का वैसा वैल्यू जो पूरे इक्वेशन को सेटिस्फाई करे और वेरीफाई करे, वही हमारा क्या होगा, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। ठीक है, जैसे हमारा क्या था लीनियर इक्वेशन, पहले हमने क्या एग्जांपल लिया था, हमने एक लिया था क्या, 4x + 6y - 12 = 0। ये लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल हमने एग्जांपल लिया था। इसका हमको अगर सॉल्यूशन निकालने के लिए तो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, तो हम लोग एक्स और वाई का वो वैल्यू जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर ले वैसे होगा। तो इसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख लें 4x + 6y = 12 लिख सकते हैं। इसको राइट हैंड साइड चला जाएगा 12। तब हमको फाइंड करना है एक्स और वाई का वैसा वैल्यू जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। तो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, तो सिंपली हमने जैसे सीखा हुआ है, तो पॉलिनोमियल में हमने निकालने के लिए सॉल्यूशन सीखा था, तो हम लोग सिंपली एक बॉक्स बना लेंगे और एक्स का वैल्यू कुछ पुट करेंगे और वहाँ से वाई का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। देखिए हम लोग कैसे यहाँ पे देखते हैं, जैसे अगर हम कह रहे हैं कि कोई भी अगर लेते हैं, अगर हम लोग x = 0 लेते हैं, ठीक है, x = अगर 0 लेंगे और y = 1 लेंगे, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, ये अगर x = 0 और y = 1 लेंगे तो क्या होगा, ये इसमें पुट करेंगे तो 4 × 0 क्या हो जाएगा, 0 + 6 × 1, ये 1 है, 6 × 1 हो जाएगा 6 = 12। ये देखिए तो 6 = 12 नहीं ना, ये सॉल्यूशन इसका नहीं होगा। तो हमको अब 0 1 ले लिया हमने, अब 0 2 लेकर देखते हैं, x = 0 और y = 2 लेंगे तो देखिए तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, 6 × 2 क्या हो जाएगा, यहाँ पे 12, यहाँ पे 0 + 12 हो जाएगा = 12। देखिए यहाँ पे 12 = 12, ये सॉल्यूशन हमारा आ रहा है। तो हम क्या कहेंगे कि ये जो x = 2 और y = 12 क्या है, सॉल्यूशन है इस गिवन लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल का। तो ऐसे ही हम लोग फाइंड कर सकते हैं डिफरेंट सॉल्यूशन। और अगर कोई लेंगे हम लोग तो क्या होगा, जैसे और कोई ले लें तो अगर x = 3 ले लें, अगर यहाँ पे देखिए 3 कर देंगे तो 12 हो जाएगा और यहाँ पे 0, थोड़ा सा हम लोग खुद से मैथमेटिकली अंदर दिमाग में सॉल्व करके देख लेंगे। तो x 3 ले लेते हैं, y = इस बार 0 ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, 4 3 = 12 + 0 = 12, यानी 12 = 12 यहाँ से भी आ रहा है। तो हम लोग क्या कहेंगे, x = 3 और y = 3 भी सॉल्यूशन है और ये भी सॉल्यूशन है, और ये सॉल्यूशन नहीं था x = 0 एंड y = 0। तो ये हमने ऐसे सॉल्यूशन हम लोग ऐसे फाइंड कर सकते हैं बाय पुटिंग द, मतलब हम लोग डिफरेंट वैल्यू पुट करके देख लेंगे कि इसका सॉल्यूशन है या नहीं, ठीक है। तो और इसमें अब कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं वो हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। क्या है कि ऑल सॉल्यूशन जो होगा, कितने टाइप के सॉल्यूशन तो बहुत हो सकते हैं और भी, तो कितने होंगे, तो अब क्या है, ऑल सॉल्यूशन जो इसके होंगे, जितने भी सॉल्यूशन हमारे आएंगे, जो ऑल सॉल्यूशन होंगे, ऑल सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, इक्वेशन, ऑल सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल क्या होगा, जो सारे कहाँ पे लाई करेंगे, लाई ऑन दी लाइन, ठीक है, वो सारे लाइन पे लाई करेंगे। जो हम लोग ग्राफ बनाते ना है, तो इस चैप्टर में हमको वही ग्राफिकल ग्राफ में भी प्लॉट करके दिखाना है। 3.1 के एक्सरसाइज क्वेश्चन जब हम करेंगे तो हमको उसके सॉल्यूशन निकाल के ग्राफ पे हमको प्लॉट करके दिखाने होंगे। तो ये सारे जो सॉल्यूशन इसके आएंगे वो सारे एक लाई करेंगे लाइन पे, स्ट्रेट लाइन पे, ठीक है। तो जैसे अब हम इसको क्या कह सकते हैं, जैसे जो 0 और हमारा कौन कौन सा सॉल्यूशन आया है, x = 3, यानी हम लोग कैसे कोऑर्डिनेट लिखते हैं, 3 और 0, x के 3, और ये जो पॉइंट है वो क्या करेगा, लाई ऑन द लाइन, ठीक है। और कौन सा गया था, एक हमारा ये था, x 0 था और y क्या था, 2 था, सॉरी ना, y था 2, 0 2 भी क्या होगा, लाई ऑन द लाइन। और ये हमारा एक ये था 0 और 1, ये था नॉट लाई, ये तो लाई नहीं करेगा ऑन लाइन, ठीक है, ये लाइन पे लाई नहीं करेगा। तो ऐसे हम लोग
जो सारे सॉल्यूशन होंगे वो स्ट्रेट लाइन पे लाई करेंगे और जो नहीं होंगे वो लाई नहीं करेंगे। हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल देखते हैं वो क्या है, उसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं और कैसे कैसे कंडीशन पॉसिबल हो सकते हैं ग्राफ के, वो देखेंगे। तब तक आप यहाँ तक इस सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को नोट डाउन कीजिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं, क्या होता है ये। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होता है? पेयर यानी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल तो है, लेकिन यहाँ पे पेयर दिखाएंगे। तो हमने देखा कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या दे रहा था, हम उसका सॉल्यूशन क्या दे रहा था, एक लाइन दे रहा था, स्ट्रेट लाइन दे रहा था। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे दो स्ट्रेट लाइन हमको देंगे, सिंपल सी बात है। तो हम लोग देखते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, तो हम लोग को पेयर लेना होगा, यानी a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, ये एक हमने ले लिया। और क्या हो, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, ये दो हमने लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ले लिए हैं इन टू वेरिएबल, ठीक है। यहाँ पे एक बात याद रखिएगा, वही है ए बी एंड सी जो है आर रियल नंबर्स है, आर रियल नंबर्स, ठीक है। एंड एक और क्या बात था वो, जो दोनों एक साथ जीरो नहीं हो सकते, उसको कैसे हम लोग लिखते थे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे भी सेम है, सेम लिख लेते हैं, ए बी सी आर रियल नंबर एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो अब ये जो हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ये जो था, ये भी कोई एक लाइन L1 देगा तो हम लोग L1 ले लेते हैं, और ये भी एक कोई लाइन देगा जिसको हम लोग L2 डिनोट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये तो हमको पता है, यहाँ से हम पेयर ऑफ दोनों लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल से क्या हमको दो से मिलेगा, हम लोग को क्या मिलेगा, इट गिव्स टू स्ट्रेट लाइन, ठीक है। हमने सॉल्यूशन फाइंड किया था तो क्या बोला था कि वो सारे लाइन पे लाई करेंगे। तो यहाँ पे पेयर है तो यहाँ पे टू स्ट्रेट लाइन हमको मिलेगा इनके सॉल्यूशन से, ठीक है। तो अब कैसे कैसे अब हमको क्या कौन कौन से पॉसिबल कंडीशन हो सकते हैं जो L1 एंड L2 है, जो में कैसे कैसे कंडीशन और रिलेशन हो सकते हैं वो हम लोग देखते हैं। तो हम लोग क्या कहेंगे, लिख लेते हैं टॉपिक पॉसिबल कंडीशन, आपस में L1 एंड L2 का कैसा कैसा कंडीशन और रिलेशन होगा हम लोग। तो टोटल 3 तरह के कंडीशन ही एग्जिस्ट करते हैं हमारे। तो एक पहला जो क्या है, ध्यान से देखिए, या तो एक कोई लाइन L1 है और ये कोई L2 लाइन है, ठीक है। ये L1 लाइन कोई है और ये एक L2 है। जैसे हमने जो पहला जो लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल था, वो एक सॉल्यूशन उसका कैसा दिया है कि L1 लाइन दिया, देखिए यहाँ पे, और एक L2 दिया। या तो ये क्या आपस में करेंगे, कंडीशन क्या बन रहा है, ये इंटरसेक्टिंग हो गया ना, इंटरसेक्टिंग, आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं किसी कॉमन पॉइंट पे, ठीक है। दूसरा पॉसिबल कंडीशन क्या होगा कि जो कोई भी, जैसे ये लाइन L1 है, इसको L1 है और ये लाइन L2 है, देखिए एक दूसरे में ये पैरेलल है, देखने से पता चल रहा है कि इसका जो नेचर है वो क्या है, पैरेलल, ठीक है। और एक थर्ड क्या हो सकता है, कि आपस में ये एक कोई, ये मान लीजिए लाइन L1 है और इसी पे मतलब क्या, उस पे कोइंसाइड कर गया कोई लाइन L2, इसी पे कोइंसाइड कर गया। तो ये कैसा है, इसका इस लाइन का नेचर कोइंसाइड, ठीक है। तो यही 3 पॉसिबल कंडीशन है हमारे, कि या तो आपस में वो इंटरसेक्ट करेंगे, या फिर L1 और जो लाइन है वो पैरेलल रह जाएंगे, या फिर एक दूसरे पे कोइंसाइड करेंगे। तो यही 3 पॉसिबल कंडीशन हो सकते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का। हमको यही देखना है, इसके सॉल्यूशन को फाइंड करके हमको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है। जैसे हमको इसके एक्सरसाइज क्वेश्चंस में या फिर एग्जांपल्स भी एनसीईआरटी के मैं एक कराऊंगा, उसमें दिया हुआ है कि दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हमको दिए हुए रहेंगे इनटू वेरिएबल, उसको हमको ग्राफ पे कैसे रिप्रेजेंट करना है वो हम लोग को सीखेंगे। तो एग्जाम और एक्सरसाइज में भी बहुत सारे क्वेश्चन है वो करेंगे हम लोग। फिर इसके लिए हम लोग एक एग्जाम्पल नंबर 1 कर लेते हैं, ठीक है। तब तक आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके हम लोग एक एग्जाम्पल कर लेते हैं एनसीईआरटी का। एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 1 क्या कह रहा है कि रिप्रेजेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ग्राफिकली।
ये हमारे गिवन जो लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है उसको ग्राफिकली हमको रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो हम लोग ये हमको देखिए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल दोनों गिवन है, तो हम लोग पहले क्या करते हैं कि हम लोग मान लेते हैं कि जो ये पहला पेयर है वो हमको लाइन कोई सॉल्यूशन इसका कोई लाइन L1 देगा, हमने जैसे बताया है थोड़ी देर पहले। तो हम लोग क्या मानते हैं कि जो ये पहला जो लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन है ये है जो x माइनस 2y इज इक्वल टू 0 है, वो क्या देगा, रिप्रेजेंट लाइन L1। ये कोई हम लोग ले लेते लाइन L1 देगा और ये जो क्या कोई लाइन L2 देगा। एंड 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 20 रिप्रेजेंट लाइन L2, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो अब L1 लाइन का हमको सॉल्यूशन निकालना है, जिसे हम लोग L1 लेते हैं क्या है, x माइनस 2y इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो हमको यहाँ से सिंपल कुछ करना नहीं है, हमको x का वैल्यू पुट करके एंड y का हम लोग जैसे यहाँ पे सीखा हमने एक बॉक्स बना लेंगे x और y। सिंपली हमको वैल्यू पुट करना है, x की जगह हम लोग कोई वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ से y का वैल्यू भी निकल जाएगा। तो हम लोग सिंपली पहले क्या पुट करते हैं, x इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं, ठीक है। तो x अगर इस वाला में हम लोग x का 0 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 माइनस 2y इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो माइनस 2y इज इक्वल टू 0 होगा, यानी y इज इक्वल टू भी क्या आ जाएगा 0, यानी y का वैल्यू भी 0 आ जाएगा, ठीक। अब हम लोग क्या करते हैं, y की जगह x की जगह पे अगर हम लोग देखिए x की जगह पे 2 पुट करके देखते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 2 माइनस 2y इज इक्वल टू 0, इस इक्वेशन में हमको पुट करें लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में, ठीक है। तो 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2y, y का बड़ा वैल्यू क्या आ जाएगा 1, देखिए। तो y अगर 2 पुट करेंगे तो y का वैल्यू 1 आ जाएगा। ऐसे हम लोग मिनिमम 2 हम लोग पॉइंट निकाल सकते हैं, अगर आप 3 भी निकाल सकते हैं, लेकिन 2 ही से हमारा काम हो जाएगा। तो हमने देखिए इसका हमने वैल्यू सॉल्यूशन फाइंड कर लिया। तो अब ये क्या, जब इसको हम लोग ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे इस पॉइंट को, और स्ट्रेट लाइन एक देगा, ठीक है। अब लाइन L2 के लिए थोड़ा सा हम लोग यहाँ देखते हैं, L2 क्या है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 20, ठीक है। इसका हम लोग निकालते हैं, कुछ नहीं करना हमको, वही सिंपल हम लोग सॉल्यूशन वाला बॉक्स बना लेते हैं x एंड y का। यहाँ पे भी हम लोग x का वैल्यू पुट करेंगे एंड y का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। सिंपली x का वैल्यू हम लोग पहले 0 पुट करके देखते हैं। तो 0 पुट करेंगे तो x का क्या हो जाएगा 3 इंटू 0 हो जाएगा 0 प्लस 4y इज इक्वल टू 20, तो 4y इज इक्वल टू 20 हो जाएगा। y का वैल्यू क्या आ जाएगा 5। हम लोग ऐसे रफ में इसको कर लीजिएगा, आप कहीं पे एग्जाम में बनाते समय आप सामने भी कर सकते हैं। y का वैल्यू क्या आ जाएगा 5, ठीक है। अब क्या x की जगह पुट करें हम लोग, थोड़ा ऐसा पुट कीजिएगा कि नियरेस्ट आए, क्योंकि ग्राफ में ज़्यादा बड़ा ना हो जाए। अगर x की जगह इस बार हम लोग क्या करते हैं 4 पुट करते हैं, ये 4 पुट करेंगे तो 4 3 जा 12 हो जाएगा, 3 4 जा 12 प्लस 4y इज इक्वल टू 20 हो गया। 4y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 20 माइनस 12 हो जाएगा 8, y इज इक्वल टू 2, ठीक है। y का वैल्यू क्या आ जाएगा 2। तो हमने इसका भी निकाल लिया, इस लाइन L2 का भी और लाइन L1 का भी हमने पॉइंट्स दो निकाल लिया, ठीक है। अब हमको सिंपल क्या करना है कि इसको यहाँ से देखिए हमने क्या क्या निकाल लिया। जो लाइन L1 है, जो L1 है उसका कौन कौन सा पॉइंट आया, एक तो 0 0 आया, 0 0 ऐसे कोऑर्डिनेट हम लोग लिखते हैं, और एक कौन सा आया है 2 और 1, 2 एंड 1, ठीक है। ये दो आया L का। अब L2 का क्या क्या आया, देखिए 0 एंड 5 आया पहले, एंड 4 एंड 2 आया। ये हमने ऐसे फाइंड कर लिया। अब इसको सिंपली हम लोग ग्राफ पे बना के इसको प्लॉट करेंगे, और जो इंटरसेक्टिंग जो पॉइंट होगा वही क्या होगा हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंट हो जाएगा। और उसका हम लोग नेचर भी बता सकते हैं कि कैसा है, वो इंटरसेक्टिंग है या पैरेलल है। तो हम लोग इसको अब इस पॉइंट को हम लोग ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। उसके लिए आप तब तक यहाँ तक नोट डाउन कीजिए, लोग ग्राफ को देखते हैं। हमने देखिए L1 एंड L2 जो हमारा जो पॉइंट्स जो कोऑर्डिनेट्स आए थे वो हमने यहाँ पे नोट डाउन कर लिए हैं। लाइन L1 का भी और लाइन L2 का जो हमने डिफरेंट वैल्यू निकाला था x और y का, ठीक है। तो हमने यहाँ पे देखिए स्केल की मदद से यहाँ पे ग्राफ को बना लिया है, और हम लोग देखिए यहाँ पे प्लॉट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7। देखिए x का नेगेटिव तो कोई कोऑर्डिनेट्स है ही नहीं, तो हम लोग उसको नहीं लिखे हैं यहाँ पे। 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन,
अच्छा ये क्या होता है, ये एक्स एक्सिस है ना, एक्स एक्सिस, यहाँ पे एक्स डैश होता है नेगेटिव, और ये वाई एक्सिस है, यहाँ पे वाई डैश। ठीक है, हमने यहाँ पे लिख लिया। सिंपली हमको कुछ नहीं करना है। जो लाइन L1 का देखिए 2 पॉइंट्स तो हमने निकाले हैं, वो क्या है, फर्स्ट क्या है, 0 0 है, तो 0 0 कहाँ पे, एक्स का भी 0 है, वाई का भी 0 कहाँ पे, एक यहाँ पे पॉइंट। ठीक है, एक हमने यहाँ पे मार्क कर लिया ऐसे। और क्या है, 2 and 1, एक्स का वैल्यू 2 and वाई का 1, देखिए क्या पे होगा, एक्स का 2 and वाई का 1, ये कहीं ना कहीं क्या होगा, यहाँ पे। ठीक है, अब लाइन L1 का तो हमने दोनों पॉइंट्स को डिनोट कर दिया। अब L2 का देखते हैं हम लोग, क्या है, 0 and 5, एक्स का 0 and वाई का 5 कहाँ पे होगा, ये कहीं ना कहीं यहाँ पे होगा। ठीक है, एक्स का देखिए, एक्स में 0 है और वाई में 5 है। ठीक है, वाई एक्सिस में। एंड इसका है 4 and 2, एक्स पे 4 है एंड वाई पे 2, ये कहीं ना कहीं देखिए 4 एक्स पे होगा एंड वाई पे 2 होगा, तो ये क्या होगा, 2 होगा एंड 4 की टाइम्स कहीं ना कहीं क्या होगा, यहाँ पे पॉइंट। ठीक है, तो देखिए हम अब इसको हम लोग करते हैं स्केल की मदद से। अब इसको हम लोग स्केल की मदद से सिंपली लाइन L1 को हमने ये 2 पॉइंट कौन से, 0 0 0 0 एक यहाँ पे, 2 and 1 यहाँ पे, इसको हम लोग सिंपली क्या करेंगे, स्केल की मदद से इसको आपस में मिला देंगे। देखिए अब हम करते हैं थोड़ा, ठीक है, ये पॉइंट को हमने एक स्ट्रेट लाइन हमारा दिया, और ये कौन कौन था, एक 0 5 एंड 4 2 ये था। अच्छा इस लाइन को थोड़ा हम लोग को बड़ा ले जाना पड़ेगा ना, तो हम लोग दो ऐसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, देखिए हम ये दोनों पॉइंट को हमने मिला के स्ट्रेट लाइन एक लंबा ड्रॉ किया, और ये जो दो हमारे L2 का जो पॉइंट से कोऑर्डिनेट्स उसको ड्रॉ किया। देखिए तो ये इस किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये दोनों लाइन स्ट्रेट लाइन। अच्छा ये मैं लिख देता हूँ थोड़ा, ये क्या है, ये जो है वो L1 का है, और ये क्या है, L2 का लाइन। ठीक है, स्ट्रेट लाइन। तो किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे ये कौन सा पॉइंट है, देखिए 4 and 2 पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो यही हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया कि, और क्या, यही हमारा है क्या, वैसे रिप्रेजेंट कर देंगे। उसके कोऑर्डिनेट्स को निकाल के डिफरेंट वैल्यू को एक्स एंड वाई का, एक्स के वैल्यू पुट करके जो हमने बॉक्स बना के निकालते थे, और उसको फिर ग्राफ पे प्लॉट करके और स्ट्रेट लाइन खींच देंगे, और जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा उसको हम लोग कह देंगे कि ऐसे हमने, ये हो गया रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो 3.1 के इंट्रोडक्शन में इतना ही था, और इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस भी हमारे 3.1 के एक्सरसाइज में मिल जाएंगे। बहुत से हमको लीनियर इक्वेशंस दिए हुए हैं, इन 2 वेरिएबल्स गिवन होंगे, वहाँ से हमको ग्राफिकल पे रिप्रेजेंट ऐसे ही करके दिखाना होगा। मैंने एक एग्जांपल करा दिया कि ताकि और आपको आगे आसानी हुई। और एक्सरसाइज 3.1 के एक्सरसाइज क्वेश्चन एनसीईआरटी में कुछ वर्ड प्रॉब्लम दिए हैं, तो वहाँ से पहले हमको उसको इक्वेशंस को फाइंड करना होगा। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हमको पहले उस वर्ड प्रॉब्लम से फाइंड करके फिर उसको हमको ऐसे ही वैल्यूज फाइंड करके ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो यही था आज की वीडियो में, इतना ही टॉपिक्स पढ़ना था, और होप यू गाइस सारे टॉपिक्स आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। मिलते हैं हम लोग अपने 3.1 के सॉल्यूशन वाले वीडियो में। तब तक के लिए आप आगे ऐसे ही पढ़ते रहिए, और देखिए क्वेश्चन बना के पहले आप बना लीजिएगा, फिर हमारे एक्सरसाइज क्वेश्चन वाला सॉल्यूशन वाला वीडियो आएगा तो आप उससे मिला सकते हैं इसको। ठीक है, मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ प्लीज़ चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर हमारे वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं तो।